मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। इट मीन्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। और इस प्रभाव के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो दो प्रभाव हैं, वो जो दो प्रभाव हैं उनके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इन दोनों प्रभावों को समझने के लिए और इनका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। बच्चों, ये दो प्रभाव जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में, विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। दोनों में से कोई ना कोई पेपर में जरूर आ जाता है। इन दोनों प्रभावों के नाम जान लीजिए। पहला प्रभाव है बच्चों संक्षारण और दूसरा प्रभाव है विकृति गंधता। इनको जरा लिखकर बताते हैं आपको। पहला प्रभाव है संक्षारण, इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कोरोशन। कोरोशन। और बच्चों जो दूसरा प्रभाव है उसको बोलते हैं विकृति गंधिता। विकृति गंधिता, ये हिंदी में इसका नाम है और इंग्लिश में कहते हैं रेनसीडिटी। रेनसीडिटी। अब इन दोनों प्रभावों को वन बाय वन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर के मेरे लेक्चर को सुनना स्टार्ट करें। तो पहले प्रभाव को देख लेते हैं जिसका नाम है संक्षारण, कोरोशन। कोरोशन। अब बच्चों आप सबसे पहले ये समझिए कि जब लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं आपके सामने आती हैं, यानी कि लोहा, लोहा क्या है? एक धातु है। लोहा क्या है बच्चों? धातु है जिसका सूत्र होता है Fe और इसको आयरन भी कहा जाता है। लोहे का सूत्र Fe और इसको आयरन भी कहा जाता है। जब बच्चों लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं आप देखते हैं तो आपको कैसी दिखाई देती हैं बच्चों? एकदम चमकीली दिखाई देती है। उनमें एक धात्विक चमक होती है। किसमें? लोहे की बनी हुई नई वस्तुओं में। लेकिन बच्चों जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है उनकी ये चमक डाउन होती चली जाती है और लोहे की वस्तुओं के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत धीरे 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 जमना स्टार्ट हो जाती है, चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जमना कहो या चढ़ना कहो। कैसी परत? लालिमा युक्त भूरे रंग की, भूरे रंग की परत किसके ऊपर चढ़ने लगती है बच्चों? लोहे की बनी वस्तुओं के ऊपर चढ़ने लगती है। इस लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का लोहे की वस्तुओं के ऊपर चढ़ना लोहे पर जंग लगना कहलाता है। क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना। जंग लगना या लोहे का संक्षारित होना कहलाता है। जंग लगना या संक्षारित होना कहलाता है। फिर बच्चों कहानी सुनो। मैं क्या कह रहा हूं कि जब लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं आप देखते हैं तो आपको वो एकदम चमकदार दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है इन लोहे की वस्तुओं के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जमती चली जाती है और इनकी जो चमक होती है वो क्षीण होती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है। इस लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का लोहे की वस्तुओं के ऊपर चढ़ना, जंग लगना या लोहे की वस्तुओं का संक्षारित होना कहलाता है। और बच्चों यही प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण। तो ये तो बच्चों बात हुई लोहे की। लेकिन बच्चों आपने चांदी को देखा होगा। चांदी जिसका सूत्र होता है Ag और इसको क्या कहते हैं? सिल्वर।
आपने देखा होगा कि जब चांदी की बनी हुई ज्वेलरी नई नई आती है तो एकदम सफेद चमकदार होती है, सफेद चमकदार होती है। आपने लेडीजों को वो ज्वेलरी पहने हुए देखा होगा, जब नई ज्वेलरी आती है तो एकदम चमकदार होती है, दूधिया कलर की होती है, चमकदार। लेकिन धीरे 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 जब समय गुजरता चला जाता है तो आपने पाया होगा कि उसी सिल्वर की ज्वेलरी जो होती है उसके ऊपर काले रंग की परत धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे चांदी की जो शाइनिंग है वो कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। कैसी परत चढ़ती है? काले रंग की परत। काले रंग की परत किसके ऊपर? चांदी के ऊपर। इसे बच्चों चांदी का संचारित होना कहा जाता है। इसी तरह से बच्चों आपने तांबे को देखा होगा। तांबा, घरों में तांबे के बर्तन पहले होते थे, अब हैं या नहीं है ये आप बताएं, आपके घर में है या नहीं है? ये तांबा, इसको बच्चों कापर कहते हैं। क्या कहते हैं? कापर भी कहते हैं। तांबा जो होता है, जब तांबे की बनी हुई कोई नई वस्तु आती है तो वो चमकदार होती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है इसकी चमक डल होती चली जाती है और इसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ने लगती है। कैसी परत? हरे रंग की परत चढ़ने लगती है। हरे रंग की परत चढ़ने लगती है। किस रंग की? हरे रंग की। इसे कापर का संचारित होना कहा जाता है और यह घटना संचारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संचारण। तो इतनी बात होने के बाद संचारण क्या है, अब मैं समझता हूं आपके समझ में जरूर आ गया होगा। ये बच्चों होता किस कारण से है? ये होता है आयरन में होता है, आयरन के उपचयन के कारण। चांदी में होता है, चांदी के उपचयन के कारण। तांबे में होता है, तांबे के उपचयन के कारण। उपचयन क्या है? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम है उपचयन। ये सब का कारण है उपचयन। ठीक, अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि उपचयन क्या है। और बच्चों अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी डेफिनेशन पर कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक सेलेक्टेड डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता मींस नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है और इस घटना को संचारण कहते हैं। संक्षेप में बिल्कुल डेफिनेशन देखो, जब कोई धातु अपने आस पास, आर्द्रता एक शब्द है, आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स बच्चों क्या होता है? नमी होता है। ब्रैकेट में लिख देंगे नमी। आर्द्रता ब्रैकेट में नमी या अम्ल के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तब वह संचारित क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है, तब वह संचारित हो जाती है और यह घटना संचारण कहलाती है। और यह घटना संचारण कहलाती है। तो ये बच्चों संचारण की एक सेलेक्टेड डेफिनेशन हो जाती है। और जो कहानी मैंने अभी आपको बताई, ये जो समझाया, वो एक्सप्लेनेशन देखो, इसको भी मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं बहुत सेलेक्टेड शब्दों में। देखिए बच्चों,
लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकदार होती हैं। कुछ समय पश्चात इन वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग, ब्राउन कलर, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग लगना या लोहे का संक्षारित होना कहा जाता है। बच्चों ये भी जो मैं लिख रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आ जाता है कि जंग क्या होती है, जंग लगने की प्रोसेस क्या होती है, तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार चांदी जिसका सूत्र क्या होता है, Ag, सिल्वर कहते हैं। चांदी की वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात काले रंग की परत तथा तांबे का सूत्र Cu की तांबे की वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात किस रंग की बच्चों, हरे रंग की परत, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस सब का कारण क्या है, संक्षारण है। इस सब का कारण क्या है बच्चों, संक्षारण। इसको ऐसे कर देते हैं, इन सब का कारण संक्षारण है, जो नमी की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो नमी की उपस्थिति में धातुओं के उपचयन, बच्चों ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है, धातुओं के उपचयन के कारण होता है। तो बच्चों ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन सेलेक्टेड वर्ड में आपके सामने राइट डाउन कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहिए
संचारण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी दायरे में ही आएगा, इस दायरे से बाहर नहीं आएगा। तो आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। अब बच्चों आप देखिए विकृत गंधता, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है इसको समझिए, आप सभी इसको जानते हैं, बस विकृत गंधता को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए एकदम ये अटपटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इससे आप डेली दो चार होते रहते हैं। सोचिए जब किसी फेस्टिवल के समय आपके यहाँ पूरी कचौड़ी पकवान बनता है, तो अगर आपने देखा होगा कि अगर वो कुछ समय तक रखा रहे, यानी कि अगले दिन तक अगर रखा रहे, तो आप जब उसको अगले दिन मतलब एक दिन के बाद जब उसको आप तोड़ते हैं, कचौड़ी को तोड़ते हैं और एकदम रोशनी में देखते हैं, तो आपको सफेद सफेद बारीक पतले पतले तार उसमें नजर आते होंगे, जरूर नजर आते होंगे। अगर नहीं आपने देखा है तो आप किसी दिन अगर ऐसा हो तो आप अपने घर में ऐसा कर कर देख लीजिएगा। बच्चों ये इसलिए होता है, आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, लेकिन आप सोचिए, ये बच्चों इसलिए होता है क्योंकि ये जो पकवान होता है ये तैलीय पदार्थ होता है, वसायुक्त पदार्थ होता है, और ये जब कुछ समय तक रखा रहता है तो इसका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस कारण से इसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं और इसमें वही तार जैसे आपको नजर आने लगते हैं, सफेद सफेद पतले पतले तार जैसे नजर आने लगते हैं। इसका स्वाद भी बदल जाता है और इसका गंध भी बदल जाता है। और इस घटना को बच्चों, और इस घटना को हम कहते हैं विकृति गंधिता। क्या कहते हैं? विकृति गंधिता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो आप जानते थे, लेकिन बस ये शब्द नहीं आप जानते थे। और आपने देखा होगा कि आप चिप्स कुरकुरे बहुत खाते हैं, तो जब आप मार्केट में खरीदते हैं इसको और फिर इसको खोलते हैं तो आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी हवा भरी हुई है, बहुत सारी हवा भरी हुई है। ये आपको लगता है कि देखो कंपनी वाला कैसे हमको बेवकूफ बना रहा है, इसमें मटेरियल तो बहुत कम है लेकिन हवा इसमें बहुत ज्यादा भरी हुई है। तो कभी आपने अगर सोचा हो कि इसमें हवा इतनी क्यों भरी जाती है, तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। दरअसल उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस होती है और इसकी उपस्थिति में जो चिप्स या कुरकुरा होता है उसका उपचयन नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसका स्वाद और गंध दोनों बदलने से बच जाते हैं, यानी कि वो खराब होने से बच जाता है और अधिक समय तक वो संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। आपने देखा होगा उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो काफी समय तक उसको सही अवस्था में रखने के लिए, यानी कि उसका उपचयन रोकने के लिए उसमें कम सक्रिय गैस भर दी जाती है। और खाद्य पदार्थों को भी लंबे समय तक सही रखने के लिए उनमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन को रोकने के लिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। जो वायुरोधी बर्तन होते हैं, वायुरोधी जिनमें वायु का आवागमन ना हो सके, ऐसे बर्तन होते हैं, वायुरोधी बर्तन होते हैं, उनमें जब हम खाद्य पदार्थों को रख देते हैं तो वो अधिक समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, क्योंकि उसमें उपचयन होता है लेकिन बहुत स्लो गति से होता है, तो अधिक समय तक पदार्थ उसमें सही बना रहता है, खाद्य पदार्थ उसमें सही बना रहता है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बात बता दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लिखेंगे कैसे, तो तरीका मैं बताता हूं बच्चों। देखिए, तैलीय, तैलीय का मतलब ऑयली या वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तब उनका क्या हो जाता है बच्चों? उपचयन। उपचयन को बच्चों ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। बहुत सारे बच्चे ऐसे में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उपचयन क्या है, क्योंकि वहां आपको ऑक्सीकरण और अपचयन बताया जाता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन होता है। तो बच्चों तब उनका उपचयन हो जाता है
जिस कारण इनका स्वाद व गंध दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। इस घटना को विकृति गंधता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विकृति गंधता कहते हैं। तो आप इन शब्दों में आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, तैली कह दो या तेल युक्त कह दो, तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थों, ये बच्चों मैंने लिखा है खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनमें प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को होने से रोके, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दिए जाते, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर के उपचयन को रोका जाता है। आगे देखिए बच्चों, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखने से उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, उपचयन की गति धीमी हो जाती है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। एक नोट आपको बता देते हैं, बहुत जरूरी नोट है, कुरकुरे और चिप्स की थैली से संबंधित है। देखिए बच्चों, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकालकर उसे कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से भर देते हैं, जिससे चिप्स का
उपचयन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है और चिप्स अधिक समय तक सही बने रहते हैं, सही बने रहते हैं। ठीक, कौन सी गैस बच्चों भरी होती है? नाइट्रोजन। तो बच्चों आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें कंपनी वाले ने बहुत सारी हवा भर दी है। दरअसल उसमें नाइट्रोजन भरी है जो आपके खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक उपचयित होने से रोकती है और खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सही स्थिति में बना रहता है। तो बच्चों अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट रेनसीडीटी का और लिखिए अपनी कॉपी में। तो बच्चों अब ये फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरणें, अब ये यहीं से समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा और आपने इसका नोट्स बना लिया होगा और आप इसे तैयार भी कर रहे होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर की कहानी यहीं से समाप्त। अब मेरा अगला लेक्चर वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो बच्चों अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है मेरे के द्वारा पढ़ाई गई, तो आप लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और अगर आपने चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इस चैनल पर मैं साइंस के लेक्चर वीडियो रेगुलर वे में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। थैंक यू।